तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 21 और 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं तो एक काम की शुरुआत करता है तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी, ए किसी काम को 21 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है। और 21 और 24 इस दोनों का टोटल वर्क ले लेंगे तो 21 और 24 दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा 168 का। तो ए जो है सुपर डे 8 काम करेगा और बी जो है सुपर डे 7 यूनिट काम करेगा। अब वे एक साथ एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है। अब पहले ए आएगा और ए एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा एक दिन में। फिर बी आएगा और बी 7 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो 2 दिन में दो दिन में 15 यूनिट काम 2 दिन में 15 यूनिट काम करता है। तो 168 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लेगा। तो फिर 22 दिन में जो है सो 165 यूनिट काम हो रहा है। और 168 में से 165 को माइनस करेंगे तो शेष काम जो है सो 3 यूनिट काम शेष बच गया है। तो फिर 22 दिन में जो 165 यूनिट काम हो रहा है 3 काम शेष बच गया। और ये 3 काम को कौन करेगा। 3 काम जो है सो ए आएगा और ये 8 में 3 काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 22 सही, 3/8 दिन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है और सोना अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकती है तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो मोना और सोना मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। सोना अकेले इसे 24 दिनों में पूरा कर सकती है। और टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 72 का। तो मोना और सोना का पर डे का एक दिन का कार्य हो जाएगा 4। सोना का अकेले हो जाएगा 24, 3 दिन पर डे का काम हो जाएगा। तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो मोना पर डे एक काम कर रही है और 72 काम को वो 72 दिन में पूरा करेगी। और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन का समय लेता है और एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी से काम करना शुरू किया और आदमी ने पहले दिन काम किया था तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो एक आदमी जो है सो एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिनों का समय लेता है और एक औरत उसी काम को पूरा करने में 12 दिनों का समय लेता है। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे या फिर टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 48 का। तो आदमी जो है सुपर डे का आदमी का कार्य जो है सुपर डे का हो जाएगा 3 और औरत जो है उसी काम को पूरा करने में 4 दिन का समय लेती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी से काम करना शुरू किया। तो पहले आदमी आएगा और पहले दिन जो है सो 3 यूनिट काम करेगा। फिर औरत आएगी और उस दूसरे दिन जो है
तो 4 यूनिट काम करेगी, तो फिर 2 दिनों में जो है सो 7 यूनिट काम हो रहा है। तो फिर 12 दिनों में जो है सो 42 यूनिट काम हो रहा है, और शेष जो है 48 माइनस 42, 6 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया है। अब 13वां दिन ए आएगा, और ये एक दिन में जो है सो 3 काम करेगा। फिर ए आएगा और 3 काम करेगा, तो टोटल हो जाएगा 42 और 3 45। 13 दिनों में जो है सो 45 यूनिट काम पूरा हो गया है। तेरह दिनों में जो है सो 45 यूनिट काम पूरा हो गया है। अब 3 यूनिट काम शेष बचा है, तो फिर बी आएगा और जो 3 यूनिट काम शेष बचा है उसको करेगा, बटे हो जाएगा 4। तो 13 सही 3/4 दिनों में जो है सो काम पूरा होगा। तेरह सही 3/4 दिनों में जो है सो काम पूरा होगा, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर हम 55 को 4 से डिवाइड करें, 4 4 दिया हो जाएगा 12, 3, तो फिर 13 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 है तो बी का हिस्सा इसमें ज्ञात कीजिए। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को जो है सो 18 दिनों में पूरा कर सकता है। अब दोनों का टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा 36 का, तो ए का पर डे का हो जाएगा, ए जो है सो पर डे 3 काम करता है और बी जो है सो पर डे 2 काम करता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। वो एक साथ तो काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। तो ये 2 दिनों में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में जो है 6 यूनिट, ये जो है सो 2 दिन में 6 यूनिट काम करेगा। और शेष काम को बी द्वारा पूरा किया जाता है, तो शेष काम तो शेष काम 30 बचता है और 30 काम को ये बी द्वारा पूरा किया जाता है। तो 30 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी का हो जाए, बी जो है सो पर डे 2 काम करता है, तो 30 काम करने में वो 15 दिन का समय लेगा। और यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 है, तो इसमें बी का हिस्सा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ए जो है सो 6 यूनिट काम करता है और बी जो है सो 15 दिनों में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो बी टोटल 30 यूनिट काम करता है। अब ए और बी का हम रेशियो लेंगे, तो हो जाएगा 6 रेशियो 30 में 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दहाई का हो जाएगा 30, 2 से लेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10। तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 1:5 के रेशियो में हो गया। इसमें बी का हिस्सा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो टोटल जो है सो 2400 रुपया मिलता है और बी का हिस्सा 5 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6, 6 चौके हो जाएगा 24, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 2000 रुपये। बी का हिस्सा हो गया 2000 रुपये और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकता है। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा? तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम करता है और कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है। तो आदमी और लड़का का जो काम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो वो 4:3 के रेशियो में है। तो फिर टोटल वर्क हो जाएगा 24 इंटू का 7, 28, तो टोटल वर्क हो जाएगा 168 यूनिट का। फिर लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितना समय लेगा? मैन और बॉय का जो है एफिशिएंसी हो गया 4:3 के रेशियो में। तो 3 की एफिशिएंसी से 168 काम को करने में 3 पंचे 15, 56 दिनों का समय लेगा। और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 30 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तीस पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा किया। तो फिर 30 पुरुष जो है 24 दिनों में काम पूरा करता है। टोटल वर्क हो जाएगा 30 पुरुष 24 दिनों में 720 यूनिट जो है सो काम करता है। 30 पुरुष 24 दिनों में 720 यूनिट काम करता है। उनके साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ जाते हैं। तो फिर 30 पुरुष जो है सो 12 दिन तक पहले काम करता है। तो 30 पुरुष 12 दिन में कितना काम करेगा? 30 पुरुष 12 दिन में 360 यूनिट काम करेगा। फिर जो है सो 12 दिन के बाद 10 और पुरुष उनके साथ काम में जुड़ जाते हैं। टोटल हो जाएगा, टोटल मैन हो जाएगा 30 प्लस का 10, तो फिर 40 पुरुष हो जाएगा टोटल। और ये जो 40 पुरुष है वो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम कितना बच गया? 720 और माइनस का हो जाएगा 360। तो फिर 360 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया। और ये 360 यूनिट काम को जो है सो 40 पुरुष 9 दिन में पूरा करेगा। और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ए एक कार्य को 96 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए किसी कार्य को 96 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 104 दिनों में कर सकता है। अब टोटल वर्क लेंगे तो 96 और 104 का टोटल वर्क हो जाएगा 1248 का। अब ए जो है सो पर डे कितना काम करेगा? ए पर डे 13 काम करेगा और बी जो है सो पर डे 12 काम करेगा। ए पर डे 13 काम करेगा, बी पर डे 12 काम करेगा। तो दोनों एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो ए और बी मिलकर 1248 यूनिट काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 1248 डिवाइडेड बाय 25 तो 49.92,
इतना दिन लगेगा उस दोनों को एक साथ काम करने में, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वो इसे 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो फिर ए एक कार्य को जो है सो 15 दिनों में कर सकता है, और बी की मदद से ए उस कार्य को 9 दिनों में करता है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 45 का, तो ए का पर डे का हो जाएगा 3, और दोनों मिलके जो उस काम को दोनों मिलके जो है सो पर डे 5 काम कर रहा है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला 45 यूनिट काम को ए और बी मिलकर 5 दिन में, ये 3 दिन में करता है, तो बी अकेला 2 दिनों में करेगा। तो 22.5, तो बी अकेला उस काम को 22.5 दिन में करेगा, और ऑप्शन नंबर 2 सही है।